मनुष्य ने असत्य के साथ संबंध मानकर असत्य की मुख्यता मान ली। इसी से अपने सत्य स्वरूप की विस्मृति हो गई। विस्मृति होने से इसने असत्य की कमी को अपनी कमी मान ली। अपने को शरीर मानने तथा शरीर को अपने मानने के कारण इसने असत्य शरीर की उत्पत्ति और विनाश को अपनी उत्पत्ति और विनाश मान लिया एवं जिसे शरीर पैदा हुआ उसी को अपना उत्पादक मान लिया। अब कोई प्रश्न करे कि भूल पहले हुई कि असत्य का संबंध पहले हुआ, अर्थात भूल से असत्य का संबंध हुआ कि असत्य के संबंध से भूल हुई, तो इसका उत्तर है कि अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जीव को जन्म मरण से छुड़ाकर सदा के लिए महान सुखी करने के लिए, अर्थात केवल अपनी प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर दिया। भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने अपने साथ खेलने के लिए मनुष्य शरीर की रचना की। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र होते हैं। अतः भगवान ने मनुष्य शरीर देने के साथ साथ इसे स्वतंत्रता भी दी और विवेक भी दिया। दूसरी बात, अगर इसे स्वतंत्रता और विवेक न मिलता तो यह पशु की तरह ही होता। इसमें मनुष्यता की किंचित मात्र भी कोई विशेषता नहीं होती। इस विवेक के कारण असत्य को असत्य जानकर भी मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और असत्य में संसार के भोग और संग्रह के सुख में आसक्त हो गया। और असत्य में आसक्त होने से ही भूल हुई है। असत्य को असत्य जानकर भी यह उसमें आसक्त क्यों होता है? कारण कि असत्य के संबंध से प्रतीत होने वाले तात्कालिक सुख की तरफ तो यह दृष्टि रखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा उस तरफ अपनी दृष्टि रखता ही नहीं। जो परिणाम की तरफ दृष्टि रखते हैं वो साधक कहलाते हैं, और जो परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं रखते वे सांसारिक कहलाते हैं। इसीलिए असत्य के संबंध से ही भूल पैदा हुई है। इसका पता कैसे लगता है? जब यह अपने अनुभव में आने वाले असत्य की आसक्ति का त्याग करके परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, तब यह भूल मिट करके स्मृति जागृत हो जाती है। इसे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा से विमुख होने से और असत्य में आसक्ति होने से ही यह भूल हुई है। असत्य को महत्व देने से होने वाली भूल स्वाभाविक नहीं है, इसको मनुष्य ने खुद पैदा की है। जो चीज स्वाभाविक होती है उसमें परिवर्तन भले ही हो, पर उसका अत्यंत अभाव नहीं होता, परंतु भूल का अत्यंत अभाव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस भूल को मनुष्य ने खुद उत्पन्न किया है, क्योंकि जो वस्तु मिटने वाली होती है वो उत्पन्न होने वाली ही होती है। इसीलिए इस भूल को मिटाने का दायित्व भी मनुष्य पर ही है, जिसको वह सुगमतापूर्वक मिटा सकता है। तात्पर्य है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न की हुई इस भूल को मिटाने में मनुष्य मात्र समर्थ और सबल है। भूल को मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने पूरी दे रखी है। भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति अपने आप में ही जागृत हो जाती है और मनुष्य सदा के लिए कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। अब तक मनुष्य ने अनेक बार जन्म लिया है और अनेक बार कई वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं, घटनाओं आदि का मनुष्य को संयोग हुआ है, परंतु उन सभी का उससे वियोग हो गया और वह स्वयं वही रहा। कारण कि वियोग का संयोग अवश्यंभावी नहीं है, पर संयोग का वियोग अवश्यंभावी है। इसे सिद्ध हुआ कि संसार से वियोग ही वियोग है, संयोग है ही नहीं। अनादिकाल से वस्तुओं आदि का निरंतर वियोग ही होता चला आ रहा है, इसलिए वियोग ही सच्चा है। इस प्रकार संसार से सर्वथा वियोग का अनुभव हो जाना ही योग है। यह योग नित्य सिद्ध है। स्वरूप अथवा परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है और शरीर संसार के साथ नित्य वियोग है। संसार के संयोग की सद्भावना होने से ही वास्तव में नित्य योग अनुभव में नहीं आता। सद्भावना मिटते ही नित्य योग का अनुभव हो जाता है, जिसका कभी वियोग हुआ ही नहीं। संसार से संयोग मानना ही विस्मृति है और संसार से नित्य वियोग का अनुभव होना अर्थात वास्तव में संसार के साथ मेरा संयोग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, ऐसा अनुभव होना ही स्मृति है। वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती, प्रत्युत विमुक्ता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था, फिर उसकी विस्मृति हो गई। इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती।
अगर ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद फिर विस्मृति हो जाएगी। इसलिए उसको जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। अभाव रूप असत्य को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई। इसी को विस्मृति कहते हैं। वृत्ति का हटना और वृत्ति का लगना यह भी साधक की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं। तत्व की तरफ से वृत्ति हटने पर अथवा विमुक्त होने पर भी तत्व जो का तो ही है। अभाव रूप असत्य को अभाव रूप ही मान ले तो भाव रूप तत्व स्वतः जो का तो रह जाएगा। विचार दो तरह का होता है, एक विचार करना होता है और एक विचार उदय होता है। जो विचार किया जाता है उसमें तो क्रिया है, पर जो विचार उदय होता है उसमें क्रिया नहीं है। विचार करने में तो बुद्धि की प्राधान्यता रहती है, पर विचार उदय होने पर बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः तत्वबोध विचार करने से नहीं होता, प्रत्युत विचार उदय होने से होता है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से सत असत का विचार करते करते जब असत्य छूट जाता है तब संसार है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं, इस विचार का उदय होता है। विचार का उदय होते ही संसार लुप्त हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है और तत्व प्रकट हो जाता है। मानी हुई चीज मिट जाती है और वास्तविकता रह जाती है। प्रकृति भगवान की है, परंतु हमने गलती यह की है कि प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लिया, अर्थात उसको अपना और अपने लिए मान लिया। यह संबंध हमने ही जोड़ा है और इसको छोड़ने की जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर ही है। प्रकृति के साथ संबंध मानने से ही भगवान के नित्य संबंध की विस्मृति हुई है और हम बंधन में पड़े हैं। इसलिए प्रकृति के संबंध के विच्छेद से ही हमारा कल्याण होगा। प्रकृति से संबंध विच्छेद करने के लिए शरीर मेरा और मेरे लिए नहीं है, इस विवेक को महत्व देना है। विवेक को महत्व देने से प्रकृति मेरी और मेरे लिए है ही नहीं, ऐसी स्मृति प्राप्त हो जाती है। जीवन अनादिकाल से स्वतः परमात्मा का है, केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है। हम परमात्मा के हैं और हमारे प्रभु परमात्मा है।